हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। बच्चों, आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 81 एवं 82। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 80 तक हल करके हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हल करते हैं कार्यपत्रक 81। दक्षता है इसकी घातांक नियम एवं संख्याओं के मानक रूप की समझ बना पाना। तो हमें यहाँ दो चीज ध्यान देनी होगी बच्चों। अगर हम घातों का गुणा करेंगे तो गुणा करते समय जो हमारी घात है वो जुड़ती है, और अगर हम भाग करेंगे तो भाग करते समय हमारी घात घटती है। ये चीज हमें ध्यान देनी होगी। तो देखते हैं पहले प्रश्न नंबर 1। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। पहला है प्रश्न नंबर 1, 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 6। यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है इनके बीच में, घातों के बीच में। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, घातें जुड़ेंगी। तो देखेंगे 2 की घात 7 प्लस 2 प्लस 6, 7 और 2 9, 9 और 6 15। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की घात 15। अगला देखते हैं सेकंड, पी की घात 6 भाग पी की घात 2। अब यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहाँ क्या होगा, घातें घटेंगी। तो पी की घात 6 माइनस 2। अगर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो ये आ जाएगा बच्चों पी की घात 4। अगला देखते हैं बच्चों तीसरा, 6 की घात 2 कोष्टक की घात 4। अब सबसे पहले हम इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 6 की घात 8 भाग 6 की घात 8। 6 की घात 8 में से हम भाग देना है 6 की घात 8 का। तो क्या करेंगे, भाग का चिन्ह है, घटेंगी। तो 6 की घात 8 माइनस 8, 8 में से 8 गया तो 0। यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य बात होगी बच्चों, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला है चौथा, बाई की घात 20 भाग बाई की घात 2 कोष्टक गुणा बाई की घात 5। हल करेंगे इसको, पहले इसको भाग वाले को करेंगे। तो भाग का अगर चिन्ह है बीच में तो घात घटेंगी। तो इसको करेंगे बाई की घात 20 माइनस 2। तो ये आ जाएगा हमारा बाई की घात 18। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिखा देंगे, गुणा बाई की घात 5। अब इसको हल करेंगे, गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ेंगी। तो ये हो जाएगा बाई की घात 18 प्लस 5 बराबर बाई की घात 23। तो आंसर आ जाएगा हमारा बाई की घात 23। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। पहला है 5 की घात 3 बड़ा है 3 की घात 5 से। देखिए इसको, ये कथन हमारा असत्य है। कैसे है, 5 की घात 3 तो ये होता है 125, और 3 की घात 5 का मान होता है 243। तो बड़ा कौन सा हो गया, 3 की घात 5, इसलिए ये कथन हो गया हमारा असत्य। दूसरा है बच्चों 6 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 बराबर होता है 30 की घात 5। ये कथन हमारा सत्य है बच्चों। कैसे सत्य है, क्योंकि 6 गुणा 5 करेंगे तो हम कितना आएगा, इसको ऐसे भी लिख, दोनों की घात सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 6 गुणा 5 कोष्टक में करके इसकी घात सामयिक रूप से 5 बराबर, इसका 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30, ये हो जाएगा 30 की घात 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 को कोष्टक में करके इसकी घात 5, यानी हमारा ये कथन सत्य है। अगला है तीसरा, 108 कोष्टक की घात 0 छोटा है
कोष्टक 1080 की घात 0। ये असत्य कथन है, क्योंकि कारण है इसका, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 ही होता है। तो यहाँ देखेंगे हम 108 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। 1008 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह होता तब तो ये कथन सत्य होता, लेकिन अब यहाँ ये कथन कैसा हो गया? असत्य कथन हो गया। अगला है चौथा, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 बराबर 10 की घात 10। देखेंगे ये कथन सत्य है या असत्य है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5 कोष्टक की घात 5, क्योंकि दोनों की घात सेम है, समान है। यहाँ भी घात 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 की घात 5 आ गया और इधर है 10 की घात 10। तो ये कथन कैसा हो गया? हमारा असत्य हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7 करोड़ है। तो इसको लिखेंगे हम 7 गुणा, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है तो इसको लिखेंगे हम 10 की घात 7, यानी 7 गुणा 10 की घात 7। अगला है सेकंड, 8 करोड़ 56 लाख 32,763 संख्या है। तो इसको लिखेंगे हम 8.5632763 गुणा करके, अब यहाँ देखिए यहाँ दशमलव लगाया हमने, कितने अंक हैं आगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिखेंगे गुणा 10 की घात 7। अगला देखेंगे बच्चों, कितना है? 57,692.86। दशमलव यहाँ है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? दशमलव को लाएंगे हम यहाँ 5 के बाद, तो इसको लिखेंगे 5.769286 गुणा, अब देखो यहाँ से दशमलव यहाँ आया है तो बीच में कितने अंक छोड़े हैं? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10 की घात 4। अगला देखेंगे चौथा, ये 7,000.003 है। तो इसको दशमलव को यहाँ से वापस यहाँ लाएंगे तो उसको लिखेंगे 7.12345 लिखेंगे और उसके बाद 3। अब इसको कितने अंक लाएं? 3 अंक इधर लाएं तो इसको लिखेंगे गुणा 10 की घात 3। अगला देखेंगे 89 और 898.9 ये संख्या है। अब इसमें यहाँ दशमलव है, दशमलव को हमें कहाँ लाना है? यहाँ लाना है। तो यहाँ लिखेंगे इसको 8 दशमलव, फिर उसके पूरी संख्या को लिख देंगे गुणा। अब यहाँ लाने के बाद में देखो कितने अंक लाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अंक छोड़कर लाएं तो इसको लिख देंगे 10 की घात 10। अगला देखेंगे बच्चों छठा, ये देखिए 61,892.652। अब यहाँ से दशमलव को हमें यहाँ लाना है तो इसको लिखेंगे 6.18922652 गुणा, कितने अंक बीच में छोड़े हैं? 1 2 3 4, तो इसको लिख देंगे 10 की घात 4। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 5.7832 गुणा 10 की घात 5। अब यहाँ देखेंगे हम, देखो 10 की घात 5 है यानी 5 अंक होने चाहिए, और यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक पहले से हैं, 1 0 यहाँ लगा देंगे और संख्या को लिख देंगे तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। दूसरा है 3.607 गुणा 10 की घात 2। तो इसको क्या करेंगे हम? 2 अंक इधर सरका देंगे, अंक को, दशमलव को, तो इसको लिखेंगे हम 360.7। अगला है तीसरा 7.0057 गुणा 10 की घात 5।
अब यहाँ देखेंगे 10 की घात 5 है और यहाँ दशमलव के बाद अंक हैं 1 2 3 4। तो यहाँ 5 अंक करने के लिए हम बाद में 1 0 लगा के इसको लिख देंगे 7 0 0 5 7 0। अगला है चौथा 9.85 गुणा 10 की घात 2। तो यहाँ 10 की घात 2 है और दशमलव के बाद में भी अंक कितने हैं, 2 अंक हैं, तो इसको सीधा लिख देंगे 985। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सत्य या असत्य कथनों को छांटिए। पहला है ए की घात m गुणा ए की घात n गुणा ए की घात p बराबर, इसको लिख सकते हैं ए की घात m प्लस n प्लस p होता है। सत्य कथन है। अगर गुणा के निशान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो ये सत्य कथन हो गया। सेकंड है ए की घात m भाग ए की घात n बराबर ए की घात n माइनस m होता है। ये असत्य है क्योंकि n माइनस m नहीं होगा, m माइनस n होगा, तो ये असत्य कथन हो गया। तीसरा है कोष्टक ए की घात m कोष्टक बंद की घात n बराबर ए की घात mn। mn का मतलब हो गया m गुणा n होता है, तो ये हो गया सत्य कथन। अगला है चौथा ए की घात 0 बराबर 0 होता है। असत्य कथन है बच्चों, क्योंकि ए की घात किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो बच्चों हल किया अभी हमने कार्यपत्रक 81। अब देखते हैं कार्यपत्रक 82। दक्षता है कार्यपत्रक 82 की समानांतर प्रतिच्छेदी एवं तिर्यक छेदी रेखाओं की समझ बना पाना। समानांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाएं इनको, लेकिन एक दूसरे को छेदेंगी नहीं, समान दूरी पर चलेंगी। प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर छेदन करती हैं, उनको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और तिर्यक रेखा किसको कहते हैं, दो समानांतर रेखाओं को जो आड़ी रेखा बीच में से काटती है उसको हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। चलो हल करते हैं इसका। प्रश्न नंबर 1, क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? यदि हाँ, तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु बनाइए। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, हम पहली जो रेखा है ये यहाँ एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पर, तो इसको हमने मान लो ओ दे दिया, पॉइंट ओ पॉइंट पर काट रही है बिंदु पर, तो यहाँ हमने लिख दिया हाँ। अगला है सेकंड, इन दोनों रेखाओं को हमने स्केल की सहायता से आगे बढ़ाया, तो ये यहाँ पर आके काट रही हैं, तो इसको लिखा हमने हाँ। ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समानांतर रेखा हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इनके सामने लिखेंगे हम नहीं। ये जो रेखा हैं इनको हमने आगे बढ़ाया इधर, तो यहाँ जाके ये एक दूसरे को काटती हैं, तो इसमें लिखा हमने हाँ। अगला है बच्चों 5वां, इन रेखाओं को हमने बढ़ाया आगे, तो ये यहाँ के एक दूसरे को काटती हैं, इसमें भी हमने लिखा हाँ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आकृति को देखकर नाम लिखिए। प्रतिच्छेदु बिंदुओं के नाम। प्रतिच्छेदी जो बिंदु हैं हमारे, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ ये छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये बिंदु, तो ये हो गया एक्स, ई, ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो हमने प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम लिख दिए बच्चों, एच ई एल एम एन, इधर लिख दिए हमने। अगला है रेखा खंडों के नाम। तो रेखा खंड देखिए, पहला हो गया हमारा ए बी, फिर हो गया हमारा एक्स एन, और उसके बाद में ये यहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, और ए बी, और इधर ये ई एम हो गए, एक्स एन और ई एम हो गए। अगला है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम। तो ये हो गए हमारे, देखिए ये हो गया हमारा पी और ये हो गया क्यू। तो ये दोनों कैसे हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखा हैं। अगला है समानांतर रेखाएं। तो देखिए ए बी समानांतर है हमारी
सी डी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हो गई। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो इसमें रेखाखंड देखने तो जैसे ए बी, बी डी, डी जी, जी आई जी, फिर एच एफ, आई एच हो जाएगा, एच एफ सी, एफ सी के बाद में सी ए। ये हमारे रेखाखंड हो गए। अब समानांतर रेखाखंडों के नाम तो देखिए ए बी के समानांतर एच आई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए सी, इसके समानांतर ये हो जाएगा, इसके समानांतर ये हो जाएगा। फिर ए जी के समानांतर सी आई हो जाएगा, और बी डी के समानांतर एफ एच हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम लिखिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है? ये डी एफ हो गई, और ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा का हम यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 81 एवं 82। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।